आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटी में स्थित कपिलवस्तु साम्राज्य पर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन का शासन था। उनकी पत्नी रानी महामाया अत्यंत धार्मिक और करुणामयी थी। एक रात रानी ने स्वप्न देखा कि एक श्वेत हाथी, जिसके हाथ में कमल का पुष्प था, उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। ज्योतिषियों ने इस स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा कि रानी एक असाधारण बालक को जन्म देंगी, जो या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को राह दिखाने वाला एक महान बुद्ध। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। रानी अपने मायके जा रही थी, तभी रास्ते में लुम्बिनी के मनोरम वन में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसकी सिद्धियां पूर्ण हो। जन्म के 7 दिन बाद ही माता महामाया का देहांत हो गया, जिसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के समय असित नाम के एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक दुख को देखकर विरक्त हो जाएगा। राजा शुद्धोधन इस बात से भयभीत थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता पुत्र सन्यासी बने। राजा ने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखने के लिए 3 विशेष महल बनवाए, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के लिए अलग अलग। वहां दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु का नामो निशान न था। सिद्धार्थ को केवल सुख और विलासिता के बीच रखा गया। उनका विवाह अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और कालांतर में उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ के भीतर एक जिज्ञासु मन था। एक दिन उन्होंने महल की चहारदीवारी से बाहर की दुनिया देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा की अनुमति से वे अपने सारथी छंदक चन्ना के साथ रथ पर निकले। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उनके जीवन की नींव हिला दी। एक वृद्ध व्यक्ति झुककर चलते हुए बूढ़े को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, यह क्या है? चन्ना ने कहा, यह बुढ़ापा है, जो एक दिन सबको आता है। एक बीमार व्यक्ति कराहते हुए रोगी को देखकर सिद्धार्थ सिहर गए। उन्हें पता चला कि शरीर रोगों का घर है। एक मृत व्यक्ति, शव, उन्होंने पहली बार देखा कि जीवन का अंत मृत्यु है। एक शांत सन्यासी, अंत में उन्होंने एक तेजस्वी सन्यासी को देखा, जिसके मुख पर अपार शांति थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल मचा दी। वे सोचने लगे, क्या इस सुंदर शरीर का अंत बुढ़ापा और बीमारी है? क्या प्रेम का अंत विछोह और मृत्यु है? यदि ऐसा है तो इस दुख का निवारण क्या है? वैशाख पूर्णिमा की ही एक रात थी। पूरा महल सो रहा था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को अंतिम बार देखने गए, लेकिन उन्हें जगाया नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि मोह उन्हें रोक लेगा। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने सारथी चन्ना को बुलाया और अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर चुपचाप महल से निकल गए। नगर की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र, आभूषण और तलवार उतारकर चन्ना को दे दिए और अपने लंबे बाल काटकर नदी में प्रवाहित कर दिए। राजकुमार सिद्धार्थ अब एक परिव्राजक सन्यासी बन चुके थे। उनके पास न घर था, न पहचान, बस एक लक्ष्य था, सत्य की खोज और दुखों का अंत। राजसी सुखों को त्यागने के बाद सिद्धार्थ सत्य की खोज में मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। उन्होंने उस समय के महान विद्वानों आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र से योग और ध्यान की शिक्षा ली। उन्होंने अल्प समय में ही उनकी उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके मन की प्यास नहीं बुझी। उन्हें लगा कि केवल शून्य में लीन होना दुखों का स्थायी समाधान नहीं है। सिद्धार्थ गया के निकट उरुवेला के जंगलों में पहुंचे। वहां उनके साथ 5 अन्य ब्राह्मण साधक भी जुड़ गए। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे कठोरतम तपस्या करेंगे। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। धीरे धीरे उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। उनकी सुनहरी त्वचा काली पड़ गई और वे इतने दुर्बल हो गए कि एक दिन जब वे निरंजना नदी में स्नान करने उतरे तो धारा के साथ बहने लगे। किसी तरह एक वृक्ष की टहनी पकड़कर वे बाहर निकले। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ, यदि शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान किसे प्राप्त होगा? वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना ढीला भी न छोड़ो कि उनसे संगीत ही न निकले। यहीं से बुद्ध के मध्य मार्ग, मिडिल पाथ के दर्शन का जन्म हुआ। उसी समय पास के गांव की एक स्त्री सुजाता अपनी मन्नत पूरी होने पर वटवृक्ष की पूजा करने आई। उसने सिद्धार्थ की दिव्य आकृति देखी और उन्हें आदर पूर्वक खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने वह खीर ग्रहण कर ली। ये देखकर उनके 5 साथी क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गए हैं और अपनी साधना से गिर गए हैं। वे उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। अब सिद्धार्थ बिल्कुल अकेले थे। सिद्धार्थ ने एक विशाल पीपल के वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे आसन जमाया और प्रतिज्ञा की। इहस ने शुष्यतु में शरीर, चाहे मेरा शरीर सूख जाए,
त्वचा और हड्डियां शेष रहें, लेकिन जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। कहा जाता है कि जब वे गहन ध्यान में थे, तब मार मन की बुराइयों और वासनाओं का प्रतीक ने उन पर हमला किया। मार ने उन्हें सुंदर अप्सराओं से विचलित करने की कोशिश की, डरावने राक्षसों से डराया और अंत में अपने अहंकार का तर्क दिया। सिद्धार्थ ने शांत भाव से भूमि को स्पर्श किया। भूमि स्पर्श मुद्रा पृथ्वी ने उनकी पवित्रता की गवाही दी और मार पराजित हो गया। वैशाख पूर्णिमा की वह ऐतिहासिक रात आई। चंद्रमा अपने पूरे वैभव पर था। ध्यान के चौथे पहर में सिद्धार्थ के मन के सारे पर्दे हट गए। उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। संसार के आवागमन, जन्म मृत्यु का कारण समझ आया और दुख का मूल कारण अविद्या और तृष्णा का साक्षात्कार हुआ। सूर्य की पहली किरण के साथ वे अब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे। वे बुद्ध, जागृत पुरुष बन चुके थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक थी जो पहले कभी किसी मानव में नहीं देखी गई थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के मन में विचार आया कि क्या साधारण मनुष्य इस गूढ़ सत्य को समझ पाएंगे। लेकिन करुणा के वशीभूत होकर उन्होंने अपना ज्ञान बांटने का निर्णय लिया। वे काशी, वाराणसी के पास ऋषिपतन सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने उन्हीं 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ उन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्य दिए। संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख का निवारण संभव है। निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक उत्तर भारत के गांव-गांव और नगर-नगर की पैदल यात्रा की। उनके संग में जाति, वर्ण और लिंग का कोई भेदभाव नहीं था। जहां एक ओर मगध सम्राट बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजित उनके चरणों में झुके, वहीं दूसरी ओर आम्रपाली जैसी गणिका और सुनीति जैसा सफाई कर्मी भी उनके प्रिय शिष्य बने। इस दौरान कई चमत्कारिक और हृदय स्पर्शी घटनाएं हुई। श्रावस्ती के जंगलों में रहने वाला खूंखार डाकू अंगुलिमाल, जो लोगों की उंगलियां काटकर माला पहनता था, बुद्ध की शांत मुस्कान और शब्दों में तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शस्त्र त्याग दिए और भिक्षु बन गया। अपनों से पुनर्मिलन, बुद्ध जब कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें भिक्षा मांगते देख दुख जताया। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, राजन, आप राजवंश से हैं, मैं बुद्धों के वंश से हूँ। अंततः उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल भी उनके संग में शामिल हो गए। बुद्ध ने धर्म को एक वैज्ञानिक आधार दिया। उन्होंने अंधविश्वासों और बलि प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा, विमेंस को हो ही परीक्षण करो, तब विश्वास करो। उनके द्वारा स्थापित भिक्षु संघ और बाद में प्रजापति गौतमी के अनुरोध पर स्थापित भिक्षुणी संघ दुनिया के सबसे पहले संगठित लोकतांत्रिक संस्थानों में से थे। समय का चक्र चलता रहा और तथागत 80 वर्ष की आयु तक पहुंच गए। पावानगर में चुंद नामक लोहार द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अत्यंत पीड़ा के बावजूद वे पैदल चलकर कुशीनगर पहुंचे। वैशाख पूर्णिमा की वही तिथि थी जिस दिन उनका जन्म हुआ था और जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। शाल वृक्षों के झुरमुट के बीच उन्होंने अपना अंतिम आसन बिछाया। उनके प्रिय शिष्य आनंद की आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, आनंद, शोक न करो। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि जो भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश निश्चित है। मेरे जाने के बाद मेरा धम्म ही तुम्हारा गुरु होगा। अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या किसी को कोई संदेह है, लेकिन सब मौन थे। तब बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, वैधम्मा संखाला अपमादेन संपादित, अर्थ सभी संस्कारित वस्तुएं नाशवान हैं, अपना कल्याण मुक्ति प्रमाद रहित होकर यानी जागरूकता के साथ सिद्ध करो। इसके बाद वे गहन ध्यान में चले गए और सदा के लिए महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आज बुद्ध केवल बौद्ध धर्म के प्रवर्तक नहीं, बल्कि शांति के वैश्विक प्रतीक हैं। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि शांति भीतर से आती है। युद्ध हथियारों से नहीं, विचारों से जीते जाते हैं। मध्य मार्ग, न अधिक विलासिता, न अधिक कष्ट, संतुलन ही जीवन का सार है। अहिंसा, घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यह यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली मानवता की सबसे बड़ी महागाथा है। बुद्ध पूर्णिमा का ये पावन अवसर हमें आत्मनिरीक्षण करने और दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनने की प्रेरणा देता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2600 साल पहले थे, क्योंकि जब तक संसार में दुख है, बुद्ध का मार्ग प्रासंगिक रहेगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।